सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम करेंगे नई संजीवनी का पाठ 20 मैं नर्मदा। आज तक बच्चों आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। आज नर्मदा नदी आपको अपने बारे में खुद कहानी सुना रही है। नर्मदा नदी कहती है कि मैं उम्र में गंगा नदी से भी बड़ी हूँ। कैसे? जब नर्मदा नदी इस धरती पर आई तब गंगा नदी यहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो कह रही हैं कि जो पहले आता है धरती पर वो बड़ा होता है। तो बच्चे, आप सबको पता है आपके बड़े भाई बहन हैं, वो आपसे पहले इस धरती पर आए, इसीलिए वो आपसे बड़े भाई या बड़ी बहन हैं। तो नर्मदा नदी भी गंगा जी से बड़ी हैं। इसके बाद नर्मदा नदी बताती हैं कि यहाँ पर मेरे किनारों पर, नदी के चारों तरफ बहुत घने घने पेड़ थे और इन जंगलों में ही ये ऋषि मुनि रहा करते थे। ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे, उन यज्ञ से जो धुआं आकाश की तरफ जाता था तो बहुत तेज़ तेज़ बारिश हुआ करती थी। फिर जब बारिश होती थी तो नर्मदा नदी बहुत ज़्यादा उफन जाती थी, यानी कि बहुत तेज़ तेज़ इसमें लहरें आती थी। तो क्या हुआ, फिर वहाँ के ऋषियों ने मेरा नाम रख दिया रेवा। रेवा का अर्थ होता है कूदने फांदने वाली। तो फिर एक अन्य ऋषि ने वहाँ पर नर्मदा नदी को नर्मदा नदी कहा, तो तब से इनका नाम नर्मदा नदी पड़ा। नर्मदा का अर्थ होता है आनंद का सूचक, यानी कि खुशी देने वाली। इसके बाद नर्मदा नदी के नाम से यह नदी जो है वो प्रसिद्ध हुई। भारत की पवित्र नदियों में से एक नदी है नर्मदा नदी। अब नर्मदा जी बताती हैं कि मेरे आसपास लोग परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का अर्थ होता है चारों तरफ चक्कर लगाना, और सब लोग मुझे पवित्र नदी कहते हैं। उसके बाद मेरी नदी के किनारे बैगा, गोंड और भील, ये जनजातियां निवास करती हैं, और कठिनाइयों के बीच में से रास्ता निकालना मुझे बहुत आसानी से आता है। तो बच्चों, नर्मदा नदी से हमें यह भी सीख मिलती है कि कठिनाइयों में घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद नर्मदा नदी कहती है कि मेरा एक ही रूप नहीं है, मैं बरसातों में उफन पड़ती हूँ, गर्मी में सूख जाती हूँ, लेकिन मुझे उछल कूद करना और हल्ला गुल्ला करना बहुत अच्छा लगता है। आप सबको भी बच्चों बहुत अच्छा लगता है? हाँ, मुझे पता है बच्चों, आप सबको शरारतें करनी बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद नर्मदा नदी कहती है कि मैं अमरकंटक में सबसे पहले आई थी। यहाँ पर 2 झरने हैं। सबसे पहला झरना है कपिल धारा और दूसरा है दूध धारा। इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ जो झरने हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, और ओंकारेश्वर जो भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, तीर्थ स्थान माना जाता है, वो भी नर्मदा नदी के किनारे है। लेकिन आज नर्मदा नदी बहुत दुखी है। क्यों दुखी है बच्चों? आप सब पिक्चर में देख रहे हैं, जो नर्मदा नदी के आसपास पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे, आज नर्मदा नदी के आसपास पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। पेड़ काट तो दिए बच्चों, हम पेड़ काटना रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आजकल आसपास, आप अपने घर में भी देखो, अपने आसपास देखो, सबसे ज़्यादा चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम पेड़ अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। अब ये नर्मदा नदी कह रही है कि मैं इतने उफनती थी, इतना शोरगुल करती थी, पक्षियों की चहचहाहट आती थी, क्योंकि जंगलों में पक्षी रहते हैं। जो पेड़ बने होते हैं उनमें अपने घोंसले बनाते हैं, और वो सुबह सवेरे चहचहाते थे। अब उनकी चहचहाहट नहीं सुनाई देती, और मेरा जो जल है वो भी इतना सुंदर, इतना स्वच्छ नहीं रहा। तो हम सब से नर्मदा नदी कह रही है कि मैंने आप सबके लिए अपने ऊपर पुल भी बनवा लिया कि आप सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी ना हो। लेकिन आप सबसे, मतलब हम सब से नर्मदा नदी विनती कर रही हैं
कि आप जल को गंदा ना करें। आप कूड़ा करकट इधर से उधर नहीं बल्कि कूड़ादान में ही डालें। अब आप सबने बच्चों नर्मदा नदी से प्रॉमिस करना है कि आप सब अब कूड़ेदान का प्रयोग करोगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और क्या करेंगे, हम जल को बिल्कुल भी गंदा नहीं करेंगे। तो बच्चों आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें नए शब्द और शब्दार्थ को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य आपने बहुत अच्छे से करना है।